मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव की आग तेज होती हुई दिख रही है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर टिक गई हैं। लंबे वक्त से पर्दे के पीछे रहने वाले मुस्तफा पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के परमाणु हथियारों को लेकर दिए गए बयान ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई शनिवार को कोम शहर की हजरत मासूमे दरगाह में आयोजित शोक सभा में नजर आ सकते हैं। ये कार्यक्रम उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की याद में आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान मुस्तफा पहली बार जनता के सामने आकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। अली खामनेई को शुक्रवार को मशहद स्थित इमाम रजा के रोजे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके बाद कोम में होने वाली शोक सभा को ईरान की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसकी वजह है कि युद्ध और तनाव के बीच मुस्तफा अब तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे हैं। मुस्तफा खामनेई के सार्वजनिक जीवन से दूर रहने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फरवरी में हुए हमले के दौरान वो घायल हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब जब उनके पहली बार सामने आने की बात कही जा रही है, तो दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि वो ईरान की नई दिशा को लेकर क्या संदेश दे सकते हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले वक्त में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। इजरायली एयरफोर्स के एक कार्यक्रम में नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर इजराइल ने कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में पहुंच चुका होता। उन्होंने कहा कि इजराइल हर परिस्थिति के लिए तैयार है और अपनी सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर कोई बड़ा खतरा पैदा हो रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से बड़ा टकराव शुरू हो सकता है? और क्या मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में ईरान की रणनीति बदलने वाली है? अभी तक ईरान की ओर से परमाणु हथियार बनाने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस मुद्दे को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल कर दिया है। आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। एक तरफ ईरान में नए नेतृत्व की शुरुआत हो रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार चेतावनी दे रहा है। अब देखना होगा कि मुस्तफा खामनेई के सामने आने के बाद ईरान का अगला कदम क्या होता है और मिडिल ईस्ट की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.